नमस्कार, मैं पूनम पाठक आप लोगों के समझ श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 5वां और 6ठा श्लोक सुनाने आई हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Myself P.K. Pathak reciting the 5th and 6th sloka of 2nd chapter of Gita. In the preceding verse, Arjun, being excited, revealed his decision to Lord Krishna. Now being influenced by Lord Krishna's words and balancing his decision with that of Lord Krishna. अर्जुना उवाच गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भेक्षम् अपि लोके हत्वार्थकामास्तु गुरुर्निहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। Better to live on alms in this world than to slay these noble elders, because after killing them you could enjoy only blood-stained pleasure in the form of wealth and sense objects. अब मैं फिर श्लोक सुनाऊंगी। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तात्पर्य, शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंद कर्म में रत हो और विवेक शून्य हो त्याज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उनका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे, किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा सने हुए रक्त अवशेषों का भोग करना। यहीं पे 5वां श्लोक समाप्त होता है। न चेतादित्मा कतरन्नो गण्यो यत्वा जयेम यदि वा न जयेम यामेव हत्वा न जीविषाम ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। We do not know which is more meritorious for us, to fight or not to fight, nor do we know whether we shall win or they will conquer us. The sons of Dhartarashtra, by killing whom we do not even wish to live, are arrayed against us. अब मैं 6ठा श्लोक सुना रही हूँ। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तात्पर्य, अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे या अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतना नहीं चाहता है तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय भी हो भी जाए तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्धि
और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब वह इंद्रियां संयमित न हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष था। यहीं पे छठा श्लोक समाप्त होता है। हम आज का अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ फिर आप लोगों के समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।